अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या कोई एक ऐसी औषधि हो सकती है जिस औषधि के लेने से जीवन भर कभी कोई रोग ना हो और वो हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए, तो हम कहेंगे कि ऐसी औषधि नहीं हो सकती कि जो एक औषधि मात्र लेने से हर बीमारी पर वो कार्य करे, हर बीमारी को वो ठीक करे, हर बीमारी से बचाए। ऐसी औषधि नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं, तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से ऐसा तरीका है आपको जो हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा सकता है। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने पूरे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और आप कितनी ही बीमारियों से बच सकते हैं। और ये तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना और अपने शरीर की प्रकृति को संतुलित रखना। हमेशा आपका बल भी बढ़ेगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलने वाले हैं। तो आपको करना यह है कि आपको वात, पित्त और कफ के सिद्धांत को समझना है। बहुत से हमें प्रश्न मिलते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है। हम इन दोनों विषयों को समझेंगे। पहला ये कि शरीर की प्रकृति आपकी क्या है, ये कैसे जाने। दूसरा ये कि अगर प्रकृति असंतुलित है और उसके प्रभाव आपको दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनको ठीक कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले वात प्रकृति को, कि वात प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, असंतुलित है तो कैसे संतुलित किया जा सकता है। सबसे पहले आप समझें कि वात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आंखों पर, आपकी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे होने शुरू हो जाते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं, आप तेल का प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहे हैं, तो समझो वात आपकी प्रकोपित है। आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है और त्वचा जो है आपकी वो रूखी होनी शुरू हो जाती है, ड्राई होनी शुरू हो जाती है और झुर्रियां पड़ना चेहरे पर, त्वचा पर, ये वात का प्रभाव होता है। ऐसी स्थितियां हैं तो समझे वात का जो है प्रकोप हो रहा है, वो असंतुलित हो रही है। जोड़ों में दर्द होना, अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में अकारण ही दर्द हो जाता है बार बार, समझें कि वात के प्रभाव के कारण हो रहा है। भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन इनको गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, पेट जैसे फूला फूला सा अनुभव होना और डकारे आना, ऐसी स्थितियां इनको बनती हैं और अधोमार्ग से भी वायु का निष्कासन ज्यादा होता है। इस प्रकार की स्थिति बनती है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या इनको रहती है, क्योंकि वात जो है वो सुखाती है, वो मल को भी सुखा देती है। वात का जो मुख्य स्थान होता है वो आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतें होती है और ये यहां पर मल को सुखा करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ी करती है। तो अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, मल ठीक से निष्कासित नहीं होते, समझे वात का प्रभाव बढ़ा हुआ है शरीर में। साथ ही साथ समझे कि मन की स्थिति क्या रहेगी। मन की स्थिति चंचलता वाली रहेगी, मन चंचल रहेगा, ठहरेगा नहीं, बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। वो ध्यान का अभ्यास करे, अपने कार्य में एकाग्र रहने की कोशिश करे, एकाग्र रहना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा, वात का प्रभाव होता है ये। अब बात करते हैं वात प्रकोपित है तो किन किन चीजों का प्रयोग नहीं करना है। तो आपको मुख्य रूप से बासी भोजन और भारी भोजन का त्याग करना है। आप जब ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो पेट पर दबाव बनता है, सड़ता है भोजन और वहां से वात बढ़नी शुरू हो जाती है। और क्योंकि जो पाचन शक्ति है वो भी मध्यम ही होती है, बहुत तेज नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता कि वो कुछ भी पचा लेगा। तो उसको भारी भोजन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का सुपाच्य और संतुलित मात्रा में उसको आहार लेना है। अब बात करते हैं कि वात का शमन कैसे किया जा सकता है, इसको संतुलित करने के लिए क्या प्रयोग करना है। तो इसमें आपको गाय के घी का प्रयोग करना है। गाय के देसी घी का आप प्रयोग करते हैं तो इससे वात का प्रभाव कम होता है। साथ ही साथ तिल का तेल उपयोगी है। तिल का तेल आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल की आप अभ्यंग शरीर पर मालिश करते हैं तो वो भी उपयोगी होगा। और तिल के तेल को आप रात्रि में सोने से पहले 2 चम्मच की मात्रा में लेते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है
और आपके जो वात का प्रभाव है उसको शांत करने के लिए भी अच्छा होता है। व्यायाम इसमें कितना करना है? अर्धशक्ति व्यायाम, बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना होता, बस हल्का व्यायाम करते हैं तो वात की स्थिति में लाभ होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पित्त की स्थिति है तो उसके क्या लक्षण होंगे और कैसे शमन करना है। तो पित्त की स्थिति है तो इसमें बाल सफेद होते हैं। वात की स्थिति है बाल झड़ते हैं, पित्त की स्थिति है बाल सफेद होते हैं। बाल अगर आपके अधिक सफेद हो रहे हैं तो समझें पित्त का प्रभाव बढ़ा हुआ है। त्वचा पर कील मुहासे, फोड़े फुंसी की समस्या ज्यादा इन लोगों को रहती है। साथ ही साथ जो ये भोजन करते हैं उसमें अगर मिर्च मसाले वाली चीजें ज्यादा होंगी तो इनको अत्यधिक उसका नुकसान होता है। तो मिर्च मसालों का त्याग करना है, फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज्यादा तली हुई चीजों का इन लोगों को त्याग करना होता है। अच्छा सुपाच्य भोजन करते हैं तो इनको लाभ होगा। अगर आपको एसिड बहुत बनता है, डकारें आती हैं, खट्टी डकार आती है, तो ऐसा समझें आपका जो पित्त है वो प्रकोपित है। तो पित्त की समस्या है तो पाचन के विकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आहार पर। आहार में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एसिडिक चीजों का प्रयोग कम करना है और एल्कलाइन चीजों का प्रयोग ज्यादा करना है, क्योंकि एसिडिक चीजें ज्यादा खाएंगे, पहले से शरीर में पित्त एसिड बढ़ा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको एल्कलाइन चीजें, सब्जियों का प्रयोग, फलों का प्रयोग बहुत ज्यादा करना है। नारियल पानी आप पीते हैं, जूस पीते हैं, पेठे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, ऐसी चीजें आप अगर लेते हैं तो पित्त की समस्या है तो बहुत जल्दी से वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अल्सर है, ठीक होना शुरू हो जाएगा। एल्कलाइन डाइट को बढ़ाना है आपको अपनी, और अम्लीय जो चीजें हैं उनको कम 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 करते जाना है। इन लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा क्रोध वाली, गुस्से वाली और अस्थिर, यानी कि छोटी सी बात पर ही बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाली इनकी मानसिक स्थिति होती है। तो इस प्रकार की मानसिक स्थिति अगर बनी हुई है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो समझें पित्त प्रकृति का ही ये प्रभाव होता है। शमन कैसे करना है, यानी कि कैसे आप इस पित्त की प्रकृति को ठीक कर सकते हैं, तो इसमें भी घी का प्रयोग, गाय के घी का प्रयोग बहुत ही उपयोगी बताया गया है। गाय का मक्खन आप प्रयोग करते हैं तो ये भी इसमें बहुत अच्छा है। तो गाय का घी, गाय का मक्खन, मिश्री मिलाकर के मक्खन का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छे इसमें फायदे देने वाला होता है। और जो हमने कहा फल सब्जियों का अधिक प्रयोग, एल्कलाइन डाइट रखना, ये इसमें उपयोगी होगा। व्यायाम में आप समझें कि कुंजल क्रिया जो है वो बहुत अच्छी रहती है, यानी कि योग अभ्यास के अंतर्गत, जो षटकर्म के अंतर्गत कुंजल क्रिया का अभ्यास है, यानी कि आपने पर्याप्त मात्रा में 3 गिलास 4 गिलास पानी पिया और उसके बाद आप अपने मुंह के अंदर उंगली को मध्य की 2 स्पर्श करते हैं तो पानी बाहर आएगा। ये जो क्रिया है ये पित्त की अवस्था में बहुत ज्यादा लाभ करती है। ऐसे लोगों को ध्यान का अभ्यास और योग निद्रा का अभ्यास भी करना चाहिए। इससे भी मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है, मानसिक स्थिति शांत होती है तो पाचन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और आपकी जो अल्सर जैसी समस्या है, पित्त बढ़ रहा है, वो भी मानसिक शांति से कम होना शुरू हो जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि कफ प्रकृति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कफ प्रकृति को एक अच्छी प्रकृति माना जाता है। इसमें त्वचा बहुत अच्छी रहती है, स्किन बहुत अच्छी रहेगी, बाल बहुत अच्छे रहेंगे, आंखें भी आपकी अच्छी रहेंगी, आपका पाचन भी ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी लेकिन सामान्य अच्छी भूख लगेगी। लेकिन समझें आप, अगर कफ प्रकृति है तो जो आप खाएंगे उससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, यानी कि इनमें ओबेसिटी की समस्या रहने वाली है। इसमें जो म्यूकस है वो बढ़ता है तो इनको कफ की, जुकाम की समस्या रहती है। और ओबेसिटी के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज, तो डायबिटीज जैसी समस्याओं की जो प्रधानता रहती है वो कफ प्रकृति के व्यक्तियों में अधिक रहती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने आप को सक्रिय रखते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल रखते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये निष्क्रिय हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां कफ प्रकृति में बनती हैं। जो मानसिक स्थिति होती है इन व्यक्तियों की शांत होती है, मिलनसार स्वभाव होता है, ये
ठीक संतुलित मस्तिष्क के साथ होते हैं। लेकिन हमने वही कहा कि इसमें तमोगुण से ऊपर उठना जरूरी होता है और उसके लिए सक्रिय रहना जरूरी होता है। निषेध होता है इसमें घी का, तेल का, फैट वाली चीजें इन लोगों को ग्रहण नहीं करनी होती हैं, क्योंकि पहले से वजन ज्यादा बढ़ता है। तो अगर फैट वाली चीजें लेंगे तो फैट ज्यादा बढ़ेगा और उसके नुकसान देखने को मिलेंगे। जो स्थान होता है कफ प्रकृति का वो होता है नाभि से ऊपर छाती का क्षेत्र और आपकी नेसल कैविटी। साथ ही साथ जो फैट है वो इसमें ज्यादा बढ़ता है, तो आपके शरीर का जो मांस है वो इसका स्थान है और आपकी छाती और आपकी जो नेसल कैविटी है वो इसका मुख्य स्थान होता है। शमन करने के लिए इसका आप सौंठ, इलायची, आप हल्दी का प्रयोग, दालचीनी का प्रयोग, इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं तो इसका शमन होता है। अगर व्यायाम की बात करते हैं तो कफ प्रकृति के व्यक्तियों को पूर्ण शक्ति व्यायाम करना चाहिए, अधिक व्यायाम करना चाहिए। उनको ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि शरीर से पसीना निकले, जिससे कि उन्हें लगे थकान हो। ऐसा व्यायाम करना इनके लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ उपवास इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हफ्ते में 1 दिन का उपवास तो निश्चित रूप से कफ प्रकृति के व्यक्तियों को करना ही चाहिए। तो पूर्ण शक्ति व्यायाम यानी कि अच्छा भारी व्यायाम, और साथ ही साथ इनको अगर ये उपवास करते हैं तो इन्हें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। इन स्थितियों में आप इस प्रकार से अपने लक्षणों को मिला सकते हैं, देख सकते हैं आपके मानसिक और शारीरिक लक्षण किस प्रकृति से मेल खाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके ये लक्षण 2 प्रकृतियों से मेल खाते हैं तो समझें कि 2 प्रकृतियों का योग भी आपकी एक प्रकृति बनाता है। यानी कि वात पित्त हो सकती है, पित्त कफ हो सकती है, वात कफ हो सकती है। इस प्रकार से भी प्रकृतियां बन सकती हैं। तो आपको देखना है अपनी प्रकृति को और उसको समझ करके उसके अनुसार आहार लेना है। आपको जो चीजें हमने निषेध बताई हैं उन चीजों का त्याग करना है, जो चीजें लेने के लिए कहा है वो चीजें लेनी है। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इस विषय पर और अधिक विस्तृत मार्गदर्शन भविष्य में भी साझा किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझ करके इसके अनुसार अपनी जीवन शैली में चीजें जोड़ते हैं तो ये आपके लिए परम हितकारी होगा। अपेक्षा है ये मार्गदर्शन ठीक प्रकार से आपको समझ में आया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थनाएं, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।